अगर कुछ भी मींस अफोर्ड नहीं कर सकता तो एनओपी स्कॉलरशिप है। तो केस में मोर देन 10,000 एप्लीकेंट्स एवरी ईयर अप्लाई। इसको इंजीनियरिंग या मेडिकल का नहीं, इसको बंदे की मेहनत का होता है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है या अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है तो इस वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा। अगर लाइफ चेंज करनी है, 70-80 लाख की डिग्री हासिल करनी है तो आई थिंक ये 10,000 समथिंग कुछ भी डजंट मैटर। उनमें से 650 या अराउंड अबाउट 700 सिलेक्ट होते हैं। 2 हफ्ते स्पेंड करने के बाद जो है इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद भी के अलावा भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, काफ़ी डिग्री। एनओपी स्कॉलरशिप कहते हैं। तो उसमें आपकी रहाइश भी फ्री, आपकी खाना पीना भी फ्री, ठीक है, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। एनओपी समर कोचिंग सेशन एप्लीकेशन डेडलाइन इज 11 मार्च। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि आपकी क्लास कौन सी है, कहाँ से, सिंध से है, बलूचिस्तान से है या कश्मीर से है या जीबी से हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से तो वाई नॉट लम्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ डबल अप MRK। आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद है नदीम शाह, जो कि बताएंगे हमें एनओपी स्कॉलरशिप अचीव करने का सीक्रेट। तो जो इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहता है वो एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम नदीम शाह। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम से नदीम शाह है और मैं लम्स में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मेरी एडमिशन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में है, लम्स में। सो बेसिकली व्हाट इज लम्स? लम्स इज़ लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, जिसकी रैंकिंग जो QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की होती है उसमें 550 नंबर पर है ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में। और उसके अलावा ये पाकिस्तान की वन ऑफ दी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो, और इसकी जो फैकल्टी है वो टॉप लेवल की है। यहाँ पर प्रोफेसर्स आपको हार्वर्ड से भी मिलेंगे जिन्होंने PhD की हुई है जी, कैम्ब्रिज से भी मिलेंगे आपको और ऑक्सफोर्ड से भी मिलेंगे। मींस यहाँ की जो फैकल्टी है वो टॉप क्लास की है और यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। ओके, सो टेल मी व्हाई स्टूडेंट चूज लम्स, ओनली लम्स? लम्स यही मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इसकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स को लम्स चूज़ करनी चाहिए। और यह है कि लम्स में जो लाइब्रेरी है वो मींस सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक खुली रहती है। मींस के पूरा एजुकेशन माहौल बना हुआ है, एजुकेशनल माहौल बना हुआ है कि आप वहाँ पे इजीली अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन कि आप स्कूल के बाद ऑफ करके अपने हॉस्टल के जाने के बजाय अपनी लाइब्रेरी में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आपने लम्स में एडमिशन कैसे लिया उसके हवाले से थोड़ा बताइए कि आपको नॉलेज कैसे आई कि लम्स में एडमिशन लेना है मुझे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं, और आपने लम्स में एडमिशन किस के थ्रू लिया? सॉरी यार, लम्स में मैंने इसलिए एडमिशन ली, लोग कहते हैं कि लम्स बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है। आई नो और आई एग्री कि लम्स की जो सेमेस्टर की फीस है वो 8 लाख समथिंग अराउंड है। ओके, ठीक है, तो एक नॉर्मल या मिडिल बैकग्राउंड पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आई एग्री विद दैट पॉइंट। बट ऑन द अदर साइड लम्स की एक कंडीशन है कि जो भी लम्स का जो एडमिशन का टेस्ट है वो क्लियर कर लेता है, उसके बाद जो अगर वो फाइनेंशियली वो थोड़ा वीक है या अफोर्ड नहीं कर सकता या उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो लम्स के पास फाइनेंशियल एड का ऑप्शन है। जितनी उसको ज़रूरत होगी उसके मुताबिक उसको वो फाइनेंशियल एड मिलेगी। अगर कोई मीन्स एक किस्म का 1 रुपया भी मीन्स लाइक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी लम्स ज्वाइन कर सकता है। वो भी लम्स ज्वाइन कर सकता है। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है? उसके लिए लम्स फाइनेंशियल एड ही है या जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं NOP, वो उसके थ्रू आएगा? यार उसका प्रोसीजर वही है जो NOP स्कॉलरशिप है। अगर कुछ भी मींस अफोर्ड नहीं कर सकता तो NOP स्कॉलरशिप है। ओके, व्हाट इज NOP? यार NOP है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। और ये एप्लीकेशन कब ओपन होती है? यार ये जनरली ओपन होती है नवंबर में।
ओके नवंबर से ये मार्च के मिड तक होती है। इतना लेंथी पीरियड व्हाई? यार बिकॉज ऑफ के पाकिस्तान में एजुकेशन अभी भी आपको पता है मोर देन 23-24 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, ठीक है। और पाकिस्तान में मींस जितने रीच कर पाकिस्तान दुनिया का 5th पॉपुलस कंट्री है, yes. ज़्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज कम है, okay. इसकी वजह से जो है ना ये एक्सटेंशन होती है ताकि जो भी रूरल एरियाज हैं, जो भी रिमोट एरियाज हैं, लाइक बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज हैं, जिस तरह हो गए सिब्बी हो गया, या आप कह सकते हैं कि चागी हो गया, पिश हो गया, ज़ियारत, या जीबी में चले जाए आप, सिकरदू समथिंग, या सिंध में चले जाए थर वगैरह, तो वहाँ तक ये जो है ना इसकी न्यूज़ फैल सके और बच्चों को पता चल सके कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो और इसमें अप्लाई कर सके। और जनरली हमारे जो रूरल एरियाज में बच्चे होते हैं वो इतने टेक्निकली लाइक स्मार्ट नहीं होते, क्योंकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती भी नहीं है, ना उनको कंप्यूटर की इतनी अवेयरनेस होती है या मोबाइल का एक्सेस होता है। तो ये इसलिए मीन्स ना ज़्यादा एक्सटेंशन होती है ताकि जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से जो बच्चा है उसको टाइम मीन्स मैक्सिमम टाइम मिल सके ताकि वो सही तरीके से अपनी एप्लीकेशन फिल कर सके और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो एनओपी जो अपनी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताता है या उनकी एप्लीकेशन जब ओपन होती हैं तो क्या वो सिर्फ ऑनलाइन होती हैं? जैसे कि आपने कहा कि रूरल एरियाज में तो वहाँ फ़ोन नहीं होते, फॉर एग्जांपल वहाँ पे न्यूज़पेपर होते होंगे, तो क्या न्यूज़पेपर में भी उनकी स्कॉलरशिप्स जी आती हैं? जी, जो भी मीडियम्स हैं उनके थ्रू, चाहे डॉन न्यूज़पेपर हो या जो भी लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अलावा जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, फेसबुक पर भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पर भी है, उसके अलावा वेबसाइट भी है, मीन्स जो भी जनरल जो भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं हमारे चैनल्स। तो मेरा पूछने का मकसद ये है कि एनओपी के बारे में जैसे कि आपको पता है, मुझे पता है और फर्दर मोर बच्चों को पता होगा, जी। तो आप अभी इस टाइम पे आपको पता, जब उस टाइम पे आपको एनओपी के बारे में कहाँ से पता चला था? न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था, या किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था? यार मुझे जो पता चला था ना, एक एडवर्टीजमेंट थी जो लम्स एनओपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड थी और उसमें पूरा प्रोसीजर था स्टेप वाइज स्टेप। सही। बट एक हमारे सर अब्दुल माजिद साहब जो लेफ्टिनेंट थे वहाँ, उन्होंने मुझे ये एडवर्टीजमेंट दिखाई तो मैंने उसको सीरियस, और सर ने मुझे मोटिवेट किया कि ये पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बिल्कुल मीन्स वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। सही। तो मैंने, और वो मीन्स उसकी फीस भी बहुत हाई है, बट जो नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो सही तरीके से और इंटरेस्ट लेकर और अब एप्लीकेशन फिल करें तो वो, क्योंकि बच्चे जितने भी मेहनती हो, चाहे वो जितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो नहीं कहता कि मैं लम्स जाऊंगा, क्योंकि लम्स की फीस इतनी एक्सपेंसिव होती है। शायद उसको एनओपी के बारे में नहीं पता होगा। यार मैं तो आई थिंक कहूँ, आई एग्री विद योर पॉइंट के वो कहते हैं, ज्यादातर तो लोग कहते हैं कि लम्स क्या है, लम्स इज मींस वो कहते हैं लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जो लम्स में, जो हैदराबाद में वो समझ, सिंध में तो ये समझते हैं। और ये है कि वो कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग और मेडिकल है, उसके साथ उसके अलावा कोई फील्ड है ही नहीं। ठीक है, मैं पहले मैं इंजीनियरिंग में मेडिकल का स्टूडेंट, मैं सोच रहा था कि मुझे मेडिकल करनी है, बट मैं जब 2022 में एनओपी समर कोचिंग सेशन लम्स में अटेंड करने आया तो मुझे एक न्यू वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता चला, एक्सपोजर हो गया, ये बहुत एक्सपोजर मिला कि डिफरेंट फील्ड्स हैं, और ये मुझे पता चला कि स्कोप इंजीनियरिंग या मेडिकल का नहीं, स्कोप बंदे की मेहनत का होता है और लगन का होता है, इंटरेस्ट का होता है। स्कोप किसी फील्ड का नहीं होता, आप किसी भी फील्ड में जाकर स्कोप उसका क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ आपको मेहनत चाहिए। और वो नहीं कि आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर्स अगर अच्छे हैं, क्वालिटी वाली एजुकेशन है, तो वहाँ आप स्कोप उसका क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप अवेल करने का प्रोसीजर क्या है? आपको क्या करना होगा इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए, एज अ बिगनर, एज समवन के स्टूडेंट जिसको नहीं पता, जीरो नॉलेज अबाउट एनओपी? अगर इस वीडियो में जब वो ये वीडियो स्टार्ट करे और एट द एंड में वो क्या अचीव कर सकता है ये स्कॉलरशिप, या वो एबल होगा यार मैं अप्लाई कर सकता हूँ एनओपी के लिए? हाँ यार, इसका प्रोसीजर वेबसाइट्स पर भी है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि इसका फॉर्मल प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल। और मैं जो भी मेरी ऑडियंस ये सुनेगी
जो भी दोस्त हैं, जो भी पाकिस्तान में, सिंध में हैं, पंजाब में हैं, कश्मीर में हैं, बलोचिस्तान में हैं या गिलगित बल्तिस्तान में हैं, जो भी सुन रहे हैं मुझे, अगर आपको अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है या अपने फैमिली की लाइफ चेंज करनी है तो इस वीडियो को लाजमी गौर से देखिएगा। इसमें जो भी बातें मैं बता रहा हूँ और जो भी मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, और ये अपने जहन से निकाल दें कि बस मेडिकल और इंजीनियरिंग, मेरे काफ़ी दोस्त हैं उन्होंने 3-3 साल ज़ाया कर लिए फिर भी कहीं भी एडमिशन नहीं हुई। लम्स की फ्री ऑफ कॉस्ट 70-80 लाख की डिग्री आपको मिल रही है। तो खुदारा इसको जो है ना, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसकी प्रोसीजर जहाँ भी, जो भी मीडियम आप यूज़ करें, जो भी सोशल मीडिया हो, वेबसाइट्स हो, यूट्यूब हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करें और जहाँ भी कंफ्यूजन आ रही है, आप मेंटोर्स बैठे हैं, एलुमनाइज बैठे हैं सोशल मीडिया पर, आपको मिल जाएंगे। या तो अगर ये वीडियो आपसे रिलेट भी नहीं करती तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस बच्चे तक पहुंच सके जिसको इस वीडियो से फायदा हो। यस ऑफ कोर्स। एक सर, जिस तरह मैंने मेंशन किया, सर अब्दुल माजिद साहब के अपने भाई जो है ना वो लम्स में नहीं हो सके, तो उन्होंने चाहा कि एक ऐसा जो भी टैलेंटेड बच्चा हो उसको पता चले। मुझे पता नहीं था, मेरी एक नॉलेज से अगले को फायदा हो जाए। मुझे अगर पता है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप है, मैं नहीं अचीव कर सका, बट नेक्स्ट को बता सकूं ताकि मेरे थ्रू वो अचीव कर सके। टू बी ऑनेस्ट 2022 फरवरी चल रहा था, तो मुझे लम्स के बारे में पता ही नहीं था। सर ने बताया, फिर मैंने उसको इंटरेस्ट के साथ, इवन आई हैडंट एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज, मैं छुपकर मोबाइल पर भरता था। कैडेट कॉलेज में लाइक मोबाइल्स अलाउ नहीं है, सही कंप्यूटर्स हैं, बट उस पे भी इंटरनेट फिक्स टाइम है कि इसमें जा सकते हैं, और रेस्ट टाइम अपना खराब कौन करेगा। बट मुझे ये अचीव करनी थी स्कॉलरशिप, तो रेस्ट टाइम मुझे कुर्बान करने पड़ रहे थे। तो आज आप यहाँ बैठे हैं। जी जी, कुर्बानी तो देनी है भाई, कुर्बान कुछ अचीव करना है। 70-80 लाख की फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री लेनी है तो कुर्बानी तो देनी होगी। यू थिंक ये 70-80 लाख की डिग्री है, सिर्फ आपके अदर एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं 20 लाख, तो 1 करोड़ से 1 CR से क्रॉस कर जाती है डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मींस करोड़ के करीब तो लग जाती है। और करोड़ के करीब तो आपको कोई 4 साल के अंदर कोई जॉब भी ऑफर नहीं कर सकता कि आपको 1 करोड़ 4 साल के अंदर आपको। और ये जहन में रखें कि जिस मींस आपने फॉर एग्जाम्पल 70-80 या करोड़ की डिग्री की हुई है, तो लोग मार्केट में आपको उस हिसाब से पे करते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल या समथिंग से पढ़कर आते हैं तो, या किसी लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, तो उसमें इतना मींस कोई एक बच्चा आपका क्या कहते हैं ऊपर जाएगा और आप उसी को लेके वो करोगे कि यार ये देखें, आप कह रहे हैं लोकल का नहीं किया, बट आप एक को कह रहे हैं। बाकी लम्स के 100 में से 70-80 रेशियो जो है वो टॉप लेवल पर है, तो डिफरेंस ये होता है हमारा। जी जी, तो अभी आप उसके बारे में बताएं। तो मैं प्रोसेस पर आता हूँ। सबसे पहले जो है ना, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी मैट्रिक में स्टूडेंट्स हैं, जो मैट्रिक उनका जो रिजल्ट अगर 80% है मैट्रिक में, अगर अभी वो फर्स्ट ईयर में है या फिर अभी वो इंटर में है, सही, उनका अगर मैट्रिक में 80% है, सही है, और उनको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है, सही, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। और ये नहीं सोचेंगे यार मेरी फाइनेंशियल नीड कितनी है, भले 20% हो, 30% हो, 40% हो, 50%, अप्लाई करें लाजमी, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना फॉर एग्जाम्पल कार से गाड़ियां हैं या कुछ घर भी है, बट उस हिसाब से आपकी जो है ना सारी स्क्रूटनाइजेशन होती है प्रोसेस में, फाइनेंशियल एड ऑफिस करती है, तो आपको ये घबराना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड बार अभी जो प्रोसेस है ना मेन, उसके कुछ स्टेप्स हैं। वो बस सबसे पहला स्टेप ये है कि NOP समर कोचिंग सेशन की एप्लीकेशन है, अभी लाइव है। वो आपको जो है ना, आप लिखेंगे NOP एप्लीकेशन वेबसाइट में, वेबसाइट, यस, आप लिंक जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दीजिएगा, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और O लेवल्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक और O लेवल्स में अगर आपकी 80%, बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग से ही होना चाहिए, नहीं बैकग्राउंड डजंट मैटर, कोई भी, हाँ बैकग्राउंड कोई भी स्टूडेंट अगर वो कर रहा है लाइक आर्ट्स कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, सब अप्लाई। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले जो है ना, आपको सेकंड ऑप्शन लाजमी होना चाहिए। आपको तो वैसे पता है पाकिस्तान का कि भाई क्या का रिजल्ट जो आता है, MDCAT का जो रिजल्ट आता है उसमें बिल्कुल वो रिजल्ट्स लीक हो जाते हैं। सिंध में तो रिसेंटली हुआ है, तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो आपकी जो है ना B प्लान जो है ना रेडी होना चाहिए। हमारे यहाँ पे B प्लान
एक जगह पे फेल होने के बाद स्टार्ट किया जाता है, बट आप बी प्लान को पहले स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया था, आपका भी एमडी कैट नहीं हुआ था, बट आपने अपने जो बी ऑप्शन था उसको पहले से कंटिन्यू कर दिया था, उसको पहले से स्टार्ट कर दिया था। और ये सबसे बेहतरीन जो बात है लम्स एनओपी स्कॉलरशिप की ये है कि अगर आप इंटर में ही होते हैं, अभी आपके इंटर के एग्जाम चल रहे होते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है लम्स से, और आपको मींस इतना टेंशन ही नहीं होता, आपके मींस 4 साल सिक्योर हो जाते हैं। जैसे मींस इंटर पर, वैसे इंटर के बाद जो बंदा जा रहा होता है कहीं मींस अप्लाई करना होता है, या मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, डिफरेंट बिल्कुल कश्मकश में होता है। अगर जो इस स्कॉलरशिप में इस पहले स्टेप में क्लियर हो जाते हैं, जो एनओपी समर कोचिंग सेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अभी जो एप्लीकेशन लाइव है उसमें क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन फिलिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसमें क्या की पॉइंट्स हैं जो आप कहेंगे कि यार ये की पॉइंट्स हैं, इसको जी प्रोसेस में पहले इसको कवर कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। और ये सबसे पहले बताता चलूं कि इसमें मोर देन 10,000 एप्लीकेंट्स एवरी ईयर अप्लाई, हर साल जो है ना 10,000 से भी ज्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उनमें से 650 या अराउंड अबाउट 700 सिलेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपेटिटिवनेस कितनी है इसकी, 7% राउंड अबाउट समथिंग 7% ही बनता है आउट ऑफ 100। तो आपने ध्यान से एप्लीकेशन फिल करनी है और छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। तो पहला स्टेप ये था कि आपको एप्लीकेशन फिल करनी है। सेकंड स्टेप क्या, एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो है ना उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबमिट करने हैं, ओरिजिनल होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, और उसमें जो स्टेटमेंट्स है वो अच्छी लिखनी चाहिए, और रिजल्ट जितना अच्छा होगा तो वो उतना बेस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना आप मार्च में सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, उसके बाद जो है ना आपको जून के अराउंड, जून जुलाई के अराउंड जो है ना आपको डिसीजंस आते हैं कि यू हैव बीन सक्सेसफुली पास। ये मेल आएगी, लेटर आएगा, लेटर भी आता है, मेल भी आएगी, ठीक है, और लेटर भी आता है, जो भी एड्रेस दें वो ऑथेंटिक दें, ठीक है, और अपने नंबर्स जो भी लाइव हो ऑन है वही दें, तो वो आ जाएगी आपको सक्सेसफुली। जो जून जुलाई के वैसे भी लोग वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी छुट्टियां, तो 15 दिन आप यहाँ लम्स में आएंगे, और ये 15 दिन आपको सिर्फ ट्रेवल एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे, सिर्फ आने जाने के, वो तो आई थिंक समथिंग 5-6 हजार, हाँ इतने ही हो गए। अगर लाइफ चेंज करनी है, 4-70-80 लाख की डिग्री हासिल करनी है, तो आई थिंक ये 10,000 समथिंग कुछ भी डजंट मैटर, किसी से उधार भी ले सकते हैं, राइट। तो और फिर वो आप स्टाइपेंड के साथ बाद में उधार हाँ वो दे सकते हैं भाई, जिंदगी चेंज करने के लिए कोई भी कर सकता है, आई थिंक सो। तो वो दो हफ्ते इस पे, फिर वो जो लेटर आ जाएगा उसके बाद जो है ना आपको 2 हफ्ते लम्स में गुजारने पड़ेंगे। लम्स में आपको सिखाएंगे लोग लम्स की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है, किस तरह आपको लम्स के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। लम्स के टेस्ट में सिर्फ मैथ और इंग्लिश होती है, ठीक है, तो उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। वैसे जो एमडीकेट और इंजीनियरिंग वाले 4-4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और वो इतनी रटाफिकेशन होती है, सिर्फ रटाफिकेशन, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हो गया, फला हो गया, सिर्फ आपको यहाँ यस कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है, इंग्लिश का रीडिंग बढ़ानी है, ठीक है, और रीडिंग पर काम करना है, थोड़ी डॉन न्यूज़पेपर समथिंग, वो अगर रीडिंग से टच है तो हो जाएगा। मैथ की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट ईयर मैट्रिक तो हो जाता है, ठीक है। थर्ड 2 हफ्ते स्पेंड करने के बाद जो है ना इनको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद भी के अलावा भी काफी चीजें पढ़ी है, काफी डिग्रीज है। भाई का बहुत ज्यादा ताल्लुक पड़ चुका है इंजीनियरिंग और मेडिकल से, सो ही नोज। यार मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त या किसी भी स्टूडेंट की जिंदगी जो है ना सिर्फ मेडिकल के पीछे तबाह हो। काफी लोग यार कुछ करते ही नहीं, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, 3 साल मेहनत करने के बाद इंटरेस्ट ही खत्म, एनर्जी ही खत्म हो जाती है। अगर उनको खुशी हो जाए यार ऐसी अपॉर्चुनिटी है या यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो वो उनको एक उम्मीद होगी ना कि यार मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है, मैं एमडीकेट में, वो बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उनका वो जो एनर्जी लेवल होता है, अगर वो एनर्जी लेवल इधर ही अप्लाई करें तो वो आई थिंक कि वो दे कैन आई बिलीव के वो चेंज कर सकते हैं, यस दे कैन चेंज देयर लाइफ। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट उसके बाद जो है ना 2 हफ्ते गुजारने के बाद वो अपने घर जाते हैं, उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, उनको प्रिपेयर करवाते हैं कि टेस्ट क्या है, ठीक है। समर कोचिंग सेशन में 2 हफ्ते गुजारने के बाद वो चले जाते हैं अपने घर, और उनको कुछ रिजल्ट्स आती हैं, और उसके बाद जो है ना वो
लम्स की जो एडमिशन एप्लीकेशन है वो 2025 में नवंबर में खुलेगी। सही। तो तब वो लम्स की एडमिशन एप्लीकेशन फिल करेंगे। इसी तरह से एक लेंदी एप्लीकेशन होती है, वो भी इन सबको जो है ना आप सबको गौर से फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना 2026 में आपका लम्स का एडमिशन टेस्ट होगा, जिसे कहते हैं LCAT। सही। लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? मैथ्स और इंग्लिश। ओनली मैथ्स और इंग्लिश। और लम्स में 5 स्कूल्स हैं जिनमें सारे तकरीबन जो सारे लम्स LCAT लेते हैं। उसके अलावा जो लॉ स्कूल है, लम्स लॉ स्कूल, वो LAT लेता है। मींस वो नहीं लेता, बट HEC वाले LAT लेते हैं। और जो लम्स का साइंस का स्कूल है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, SSE कहते हैं उसे, वो एडिशनल टेस्ट लेता है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। और वो इतना बहुत मींस हार्ड किस्म का नहीं, जनरल ही होता है, बिल्कुल जनरल। आपको बिल्कुल डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना होता। सही। आप ऊपर से अगर पढ़कर जाते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लॉजिकल थे, हाँ, तो वो इंग्लिश, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को थोड़ा टच देते हैं, ठीक है। तो वो लॉजिकल होता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल जाना है, बिल्कुल वो सेल के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर चले जाना, ऐसे नहीं। मेडिकल वाले कर लेना प्लीज, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो है ना फिर एडमिशन टेस्ट के बाद फरवरी के बाद तकरीबन अप्रैल या जून में डिसीजंस आ जाते हैं। उसके पहले क्या आप लम्स की, अभी ये जो आपने अप्लाई किया था NOP के थ्रू, तो क्या आप लम्स की फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई करते हैं उसके बाद, या पहले एक्सेप्टेंस होती है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अभी जो है ना किसी को स्कॉलरशिप की जो है ना गारंटी नहीं है, अभी तक नहीं हुई, क्योंकि NOP समर कोचिंग सेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना लम्स की एप्लीकेशन बाद लम्स का टेस्ट, उसका रिजल्ट अभी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन है ना, वो लम्स की फाइनेंशियल एड ऑफिस वो बिल्कुल स्क्रूटनाइज करती है, इंस्पेक्ट करती है सारी मींस जो भी आपके एसेट्स हैं, आपकी अर्निंग्स हैं, आपके घर कितने हैं, आपके प्रॉपर्टीज सारी मींस ना वो डिटेल लेते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो पूरी कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है। उसके बाद इंटरव्यू जिनकी जरूरत होती है तो मींस इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। जिन पे शक हो या वैसे फर्दरमोर अगर कोई भी अगर इनकेस वो छुपाता है और बाद में जो है ना अगर उनको पता चला कि इसने झूठ बोलकर यहाँ एडमिशन ली है, तो लम्स फाइनेंशियल एड ऑफिस के कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते हैं उनके घर, देखते हैं। अगर कोई भी उनको डिस्क्रिपेंसीज या कोई भी चेंजिंग लगी कि भाई इन्होंने तो झूठ बोला है, तो उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो जाती है, एडमिशन कैंसिल हो जाती है। उसके अलावा उनको जो है जो भी अमाउंट उन पर पे किया गया वो उनसे वापसी लिया जाएगा। तो इसीलिए कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वहां नहीं दे, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू होगा, फाइनेंशियल इंटरव्यू के बाद जो है ना उनको फाइनली NOP स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर किसी को वो एलिजिबल नहीं है NOP स्कॉलरशिप के लिए, तो उनको 100% या 80%, 70% जितनी उनको जरूरत होगी उसके मुताबिक। तो यह है कि बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ और थोड़ी बहुत मेहनत करें, ठीक है। एप्लीकेशन पर मेहनत करें, ठीक है। आपने कभी जी फर्स्ट ईयर जो इंटर में है उन्होंने कभी भी एप्लीकेशन कोई नहीं फिल की होगी। आई नो कि उनको हर्डल्स होंगे किस तरह एप्लीकेशन फिल करनी, इनकम क्या होती है, इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। बट ये है कि आपको जो है ना घबराना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल पेशेंट रहना है। और टाइम देखें कितना है, नवंबर से मार्च की डेट कंफर्म कर लेना। कभी कभार 12 मार्च होती है, कभी कभार 15 मार्च होती है, तो वो कंफर्म कर लेना, ठीक है। या मैं ही चेक कर लेता हूँ कि क्या है डेट है। डेडलाइन टू सबमिट NOP समर कोचिंग सेशन एप्लीकेशन डेडलाइन इज 11th मार्च है। और डॉक्यूमेंट्स सबमिशन की डेट जो है 13th मार्च। उसके बाद जो है सिलेक्शन होगी मई या जून में, ठीक है। NOP समर कोचिंग वो सारी डेट हैं, आप देख लेना बाद में। और एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट होती है वो किस बेस पे रिजेक्ट हो जाती हैं? उस एप्लीकेशंस में क्या मिस्टेक्स होती हैं जो आप वो करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यार ये मिस्टेक्स होती हैं? सबसे पहले जो है ना एप्लीकेशंस जो शॉर्ट लिस्ट होती है ना उनके रिजल्ट्स कम होते हैं। मैट्रिक के जो रिजल्ट्स हैं वो जो भी देखते हैं टॉपर्स को देखते हैं। सही।
उसके अलावा वो पर्सनल स्टेटमेंट जो 2 क्वेश्चन है ना, उनको वो सही तरीके से फिल नहीं कर पाते, या चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं, चैट जीपीटी से नहीं लिखवाएं, जो भी आपके ऑथेंटिक है वो आप लिखें, ठीक है। एप्लीकेशन सही तरीके से लिखें, रिजल्ट भी सही हो, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही सबमिट हों, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर कर रहे हैं और टाइम पर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर कोई भी जो है ना फॉलो अप ईमेल आती है कि ये आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर वो नहीं भेजते टाइमली, तो उनकी वो कैंसिल हो जाती है एप्लीकेशन। उनको वो डेडलाइन की अगर आपको मेल आ रही है कि आपको अपना ये सर्टिफिकेट भेजना है, ये डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आपके मतलब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो रही है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है। बिल्कुल। तो आपकी जो है ना तकरीबन ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि जो है ना 1-2 दिनों में जो है ना अपनी ईमेल लाजमी चेक करें, जो ईमेल आपने मेंशन की है वहां पर। और उसके अलावा जो है ना आपको जो रिजेक्टेड इसलिए भी होते हैं जो लास्ट टाइम पर मींस एंड टाइम पर फिल करते हैं, लाइक 1-2 दिन है एप्लीकेशन में, वो फिर वो पैनिक कर लेंगे और डॉक्यूमेंट्स होते नहीं, फादर का सर्टिफिकेट नहीं है, मदर का जो है ना डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से तो वो उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स है, तो इसलिए पहले से ही स्टार्ट कर ले एप्लीकेशन और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिलअप करना शुरू कर दें। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो यही करते हैं, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करते जाते हैं। डे बाय डे अपने क्या कहते हैं पैटर्न वाइज स्टेप वाइज आप अपने एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी कि यार ये सर्टिफिकेट कौन सा, आप गूगल करें, चेक करें कि ये सर्टिफिकेट कौन सा है, अपने बड़ों से पूछें कि यार ये सर्टिफिकेट असल में क्या है, ना कि आप ये हो कि डोमिसाइल की जगह बे फॉर्म लगा दें। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो किसी जगह पे कोई और फॉर्म लगा देते हैं। सही ये भी होता है बिल्कुल। तो आप पहले से अपनी जो है ना अपने बड़ों से या अपने सीनियर से या गाइड से उनसे पूछते रहें, ठीक है। और ईमेल पर एनओपी हेल्प डेस्क पर भी अगर कोई आपको जो है ना फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रहा, उस पर भी कर सकते हैं, या एनओपी स्टूडेंट्स जो है ना एनओपी स्कॉलरशिप अपडेट्स का एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होगा, नहीं ग्रुप्स भी हैं सीनियर्स के। और उसके अलावा जो है ना एक 50,000 मेंबर्स हैं फेसबुक ग्रुप है, तो उसमें भी काफी एलमनाइज हैं, काफी मेंटोर्स हैं, काफी गाइड्स हैं, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं, वहां भी आपकी क्यूरीज क्लियर हो सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इन रिसोर्सेज को, यूट्यूब चैनल्स को जो है ना आप उनको फॉलो करें, उनको जो है ना उनके देखें कि एप्लीकेशंस किस तरह अपने नेक्स्ट 4 इयर्स को ब्राइट करने के लिए ये जी नेक्स्ट 4 इयर्स ब्राइट करने के लिए ये करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इक्वली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई वुड इंकरेज के सारे जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अप्लाई करें, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि आपका जेंडर क्या है, या यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि आपकी क्लास कौन सी है, कहाँ से, सिंध से है, बलूचिस्तान से हैं, या कश्मीर से हैं, या जीबी से हैं। यहाँ सिर्फ मेरिटोक्रेसी को देखा जाता है, आपके टैलेंट को देखा जाता है कि हाउ मच टैलेंटेड यू आर, ठीक है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि भाई पंजाब की इतनी कोटा है, सिंध की इतनी कोटा है, लाइक फोर्सेस वाले बंदों की इतनी कोटा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इतनी कोटा है। नो कोटा, ब्लाइंड टेस्ट है कि पहले आपको टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है। बट इस एप्लीकेशन के लिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं है, सिंपल आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, ठीक है। वो जो टेस्ट एडमिशन टेस्ट है लम्स का, उसके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी अगर वो क्वालिफाई कर लेगा तो उसके बाद जो है उसकी फाइनेंशियल एड प्रोसेस शुरू होगा। अगर वो मीट करता है तो उसको एनओपी स्कॉलरशिप मिल सकती है। I wish you best of luck for 2025 NOP application। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप में से कोई भी हो गया तो इंशाल्लाह हमसे मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। तो उम्मीद ये है कि आप इस वीडियो के थ्रू अपने NOP स्कॉलरशिप्स का फॉर्म इजीली फिल कर पाएंगे, और अगर इजीली फिल ना कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पे NOP स्कॉलरशिप के हवाले से। तो जब ये फॉर्म फिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, तो उसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। आपके 4 इयर्स एट लम्स विल बी टोटली डिफरेंट। आई सॉ नदीम शाह, मैंने उसकी लाइफ टोटली डिफरेंट देखी है। जैसे कि फर्दर बच्चे यूनिवर्सिटीज में कहते हैं कि यार हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ कब खत्म होगी, बट वो ये नहीं कहता, वो कहता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनके साथ आप मीट कर सकते हैं, जिनके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे। मैं टोटली हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कजनों के साथ और अपने
ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटीज एक्सपेंसिव। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आप लम्स की नहीं अफोर्ड कर सकते, आप फर्दर मोर अगर किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे आप 1 लाख 2 लाख पे करेंगे, बट अगर आप एप्लीकेबल हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से तो वाई नॉट लम्स।